कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ताकतवर आदमी फिनिस्ट और उसके चेले एंडी को। इस वक्त ये दोनों जंगल में एक बहुत बड़े जंगली सुअर को पकड़ने जा रहे थे जो लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। गांव वाले उससे बहुत तंग थे। इस खतरनाक जानवर के सामने भी फिनिस्ट डरा नहीं। उसने एंडी से कहा कि सब मुझे हीरो मानते हैं, अगर मैंने इस सुअर को काबू में नहीं किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। उसने हथियार उठाया और सुअर पर हमला किया, लेकिन इन छोटे हमलों से सुअर पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिनिस्ट की मदद के लिए एंडी ने भी अपने हथियार से इस सुअर पर हमला बोल दिया, लेकिन उसका हथियार सुअर की नाक में चला गया और वो नींद से जाग गया। अब सुअर गुस्से में आ गया और एंडी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी फिनिस्ट उसके आगे आ गया उसे रोकने के लिए। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन इस ताकतवर जानवर को रोक नहीं पाया। अपना थोड़ा सा जोर लगाकर ही सुअर ने फिनिस्ट को हवा में उड़ा दिया और आखिर में वो नीचे आकर सुअर के ऊपर ही गिरा। इस सुअर को काबू में लाने के लिए एंडी ने फिनिस्ट की तरफ एक रस्सी फेंकी। जैसे ही फिनिस्ट ने रस्सी पकड़ी, ये सुअर हवा में उड़ने लगा। फिनिस्ट ने रस्सी को इस सुअर के दोनों पंखों और उसके सींग में बांध दिया, जिससे वो सुअर फिनिस्ट के काबू में आ गया और फिनिस्ट उसे अपने हिसाब से उड़ाने लगा। जल्द ही वो उसे उड़ाते हुए गांव में ले गया। जब गांव वालों ने देखा कि इतने बड़े जानवर को भी फिनिस्ट अपने इशारों पे नचा रहा है, तो सब लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। इन्हीं लोगों के बीच बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी भी है। उसने फिनिस्ट से कहा कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो साबित करके दिखाओ। उसके घर के आगे एक बड़ा पत्थर पानी को रोक रहा है, तो उसने फिनिस्ट को पत्थर वहां से हटाने की चुनौती दी। फिनिस्ट ने कहा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर चुका हूँ, और जादूगरनी ने उसे ये छोटा सा चैलेंज दिया है। वो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। याका ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखती मैं नहीं मानने वाली। ये सुनकर अब सब लोग हंस पड़े। फिनिस्ट गुस्से में अपने घर चला गया। उसे याका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी बहादुरी की तारीफ करने की बजाय लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब वो अपनी ताकत को सबके सामने साबित करना चाहता था, जिससे लोग फिर से उसकी वाहवाही करने लगे। एंडी ने सलाह दी कि ऐसा करने का एक रास्ता है। सामने जो टावर है ना, ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक राक्षस ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को कैद कर रखा है, और वो लड़की एक राजकुमारी है। अगर तुमने उस राक्षस को मारकर राजकुमारी को आजाद कर दिया तो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम गूंजेगा। फिनिस्ट ने तय कर लिया कि वो इस राक्षस से जरूर लड़ेगा। रात होते ही फिनिस्ट और एंडी उस टावर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ पहले से ही कुछ योद्धा इस राक्षस को हराने आए थे, लेकिन वो लोग मशहूर होने यहाँ नहीं आए। वो तो राजकुमारी को बचाकर उससे शादी करना चाहते हैं। उन सब ने फिनिस्ट से पूछा कि अगर उन्होंने मिलकर राक्षस को हरा दिया तो राजकुमारी किसे मिलेगी। इस बात पर फिनिस्ट ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये राजकुमारी, मैं तो बस यहाँ पे नाम कमाने आया हूँ। अलग जाकर फिनिस्ट ने